मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे वो प्रभु ईश्वर आशीर्वाद देने वाला प्रभु ईश्वर है। अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, अभिशाप देने वाला नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने आदम और एवा को आशीर्वाद दिया। पूरी बाइबल में हम पाते हैं जितने लोगों को प्रभु ने चुना उन सबको उन्हें आशीर्वाद दिया। तो हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग प्रभु के सानिध्य में आया करते हैं। हमारे दर्शन भवन में रोज दर्जनों दर्जनों लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं लेकर मुझसे नहीं मिलते हैं बल्कि प्रभु के पास आते हैं। प्रभु उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। तो हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, और लोग चाहते हैं कि प्रभु की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद मिले, और लोग इसके लिए परेशान हैं, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं एक सुंदर और सहज और सरल मार्ग बताया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु को कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हम अक्सर सोचा करते हैं कि हमें प्रभु की आशीष पाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि यहां पे तुम्हें कुछ बनना होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। उन्हें ईश्वर की आशीषें मिलेंगी, उनके जीवन में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसके जीवन में? जो नम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं प्रकट होती हैं। एक बहुत बड़ा रहस्य प्रभु ने हमारे सामने रखा है। नम्रता प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम। कुछ करना नहीं है, कुछ बनना है, नम्र बनना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए, आनंद से भर गए, और प्रभु ने कहा कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, तुझे यही अच्छा लगा। पिता को यही अच्छा लगता है, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को, ईश्वर के आशीर्वाद, करुणा, दया, कृपा को बच्चों पर प्रकट किया जाता है जो अपने को नम्र बनाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। वचन बहुत स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। जितना प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे उतना ज्यादा आपको नम्र बनना होगा, ताकि प्रभु की कृपा आप में ठहरे। नम्रता वो पात्र है जिसमें कृपा ठहरती है। मां मरियम नम्र थी, इसीलिए उनमें वो कृपा ठहरी। बड़े दुखी की बात यह है, मैंने देखा है कई लोग जब गरीब होते हैं, परेशानी में रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, दीन बनते हैं प्रभु के सामने, लेकिन जो ही उनके जीवन में धन आने लगता है, उनको अच्छा पद मिलने लगता है, अधिकार मिलने लगता है, अच्छी नौकरी मिलने लगती है, तब उनका पूरा हाव भाव बदल जाता है।
वे कृपा के योग्य नहीं ठहरते हैं। वचन कहता है तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हम जितने नम्र बनते जाएंगे उतने हम प्रभु के कृपा पात्र बनते जाएंगे। स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा कि प्रभु आपके साथ है और आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मां मरियम नम्र थी, दीन थी। ये सुनने के बाद भी कि वो मुक्तिदाता की मां बनने वाली है, वो अपनी कुटुंबनी एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। उस समाज में इसके बारे में प्रचार नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे ये कहा गया। नम्रता पूर्वक एलिजबेथ की सेवा करने जाती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएगा। जो अपने को बड़ा मानता है ईश्वर उसको छोटा बनाएगा। एक समय आएगा वो रोएगा, और जो अपने को छोटा समझता है ईश्वर उसको ऊपर उठाएगा। जब हम नम्र बनते हैं ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं। जब हम नम्र बनते हैं ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं। बाइबल में हमें मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा की मदद ली, सहायता ली, मूसा को माध्यम बनाया। और हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में लिखा हुआ 10 से 12 तक, मूसा के सदृश बाद में इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा। मूसा के बारे में बार बार बताया गया है कि मूसा ने प्रभु को आमने सामने देखा। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। पूरे इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं आया जो मूसा की तरह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मूसा ने डंडा उठाया, लाल समुद्र पर मारा, लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ। मूसा ने डंडा उठाकर पत्थर पर मारा, पत्थर से पानी आया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार ईश्वर ने मूसा के द्वारा प्रकट किया। लेकिन उसी मूसा के बारे में प्रभु स्वयं कहते हैं गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में उसके वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था और वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। शब्दों का ख्याल कीजिए, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा के द्वारा प्रभु ने इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन मूसा घमंडी नहीं बना, छोटा बना रहा। मूसा छोटा बना रहा, इसलिए प्रभु ईश्वर उसको इस्तेमाल कर पाया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 उसके वाक्य 31 में क्या लिखा हुआ है, पुत्र पुत्री विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। घमंड से नहीं, विनम्र से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो, ज्यादा मत दो। हम लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। वचन कहता है कि अपने को श्रेय ज्यादा मत दो, ये प्रभु को देने दो, प्रभु करता है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान युवा था, ईश्वर ने राजा सुलेमान को राजा दाऊद की राजगद्दी दी। उसके बाद ईश्वर ने दर्शन दिया रात को, सपने में पूछा कि सुलेमान बोल,
मैं तुम्हें क्या दूं? तो सुलेमान ने क्या जवाब दिया? सबसे पहले कहा कि प्रभु मैं क्या मांगूं? तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मैं युवा हूं। तूने मेरे पिता की राजगद्दी मुझे प्रदान किया है, मैं क्या मांगूं? और अंत में वो विवेक मांगते हैं। सबसे पहले सुलेमान ने अपने आप को छोटा बनाया। तूने मुझे शर्मिंदा किया प्रभु, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया, मैं तुझसे क्या मांगूं? प्रभु के सामने नम्र बने, विनयशील, विनम्र बने। हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 14 में। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु क्या कहते हैं? यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए। प्रभु यीशु का दृष्टांत है। एक था फरीसी, जो यहूदी नियमों का ज्ञाता था, व्याख्या देने वाला था। सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैं सारे आदेशों का पालन करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दान देता हूं, मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूं। और नाकेदार जो बगल में खड़ा था, वो अपना सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने प्रभु की ओर अपने सिर को नहीं उठाया, अपनी छाती को पीट पीट कर, उसने का वचन में लिखा हुआ है, छाती पीट पीट कर वो क्या कह रहा था? हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना सुनी गई, वचन में लिखा गया है। प्रभु कहते हैं कि वह मुक्त होकर घर चला गया। तो वचन में लिखा हुआ है कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करेगी, क्षमा मांगेगी, तो मैं उन पर दया करूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। विनय पूर्वक प्रार्थना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को मैं आपको बार बार सुनाता हूं। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय पूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नम्रता पूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम लोग नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। याकूब क्या कहते हैं? याकूब पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 10। याकूब कहते हैं कि प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें, वह आपको ऊपर उठाएगा। प्रभु के सामने नम्र बने रहें, वह आपको ऊपर उठाएगा। एक महान संत हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा। वो कहा करती थी कि मैं यीशु के बाहों में एक बच्ची की तरह जीना चाहती हूं। मैं यीशु की बाहों में एक छोटी बच्ची की तरह जीना चाहती हूं, क्योंकि वह मेरी मदद करेगा, वो ले चलेगा। हम अपने आप को प्रभु के सामने जितना दीन बनाएंगे, जितना छोटा बनाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे समय आने पर, उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाएगा।
आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें और वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। हम लोग बहुत जल्दी ऊपर उठना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा आजकल बहुत जल्दी कूद कूद कर बड़ा बनना चाहते हैं। आप कूद कर देखिए कितना कूद पाएंगे, लेकिन प्रभु ऊपर उठाएंगे, बहुत ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा सकते हैं। नम्रता को प्रभु एक ऐसे शस्त्र के रूप में हमें दे रहे हैं जिसके द्वारा हम ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। वचन कहता है, पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा। जब समय आएगा वो आपको ऊपर उठाएगा। उस समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी उस समय का इंतजार करता है। हमें प्रभु यीशु के बारे में, उनकी नम्रता के बारे में फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 6 से 9 तक वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। यीशु ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यीशु ने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। क्रूस की एक लज्जाजनक मृत्यु को अपनाते हुए उन्होंने और भी दीनहीन बना लिया। नतीजा वचन में लिखा है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। महान बनाए जाने का की ये प्रक्रिया है। ईश्वर द्वारा महान बनाए जाने का ये तरीका है। यीशु ने अपने आप को दीन बनाया, दास का रूप धारण किया, एक बढ़ई का बेटा बना, बढ़ई का काम किया और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। लज्जाजनक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, अपने को और दीन बना लिया। नतीजा ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह एक प्रक्रिया है, महान बनने की प्रक्रिया। ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। मेरे बचपन में कभी मेरे छोटे भाई से लड़ाई होती थी, वो मुझसे ज्यादा थोड़ा चुस्त था और वो जीत जाता था, मैं हार जाता था कभी कभी। तो मेरी माँ मेरे पास आकर बोला करती थी, बेटा जो हारता है प्रभु उसके पक्ष में है, जो हारता है प्रभु उसके पक्ष में है, जो दुर्बल है प्रभु उसके पक्ष में है, जो अपने को छोटा समझता है प्रभु उसके पक्ष में है। तो महान बनने की यह प्रक्रिया है, छोटा बनना। एक बहुत सुंदर गीत है मलयालम भाषा में। पवित्र रोटी परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को देखते हुए भक्त कहता है, इतना छोटा बनने के लिए तुझे कितना महान बनना पड़ा। इतना छोटा बनने के लिए तुझे कितना महान बनना पड़ा। महान लोग ही अपने आप को छोटा बना पाते हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को छोटा बनाया, तुच्छ बनाया, दुर्बल बनाया
इसलिए ईश्वर ने उसको ऊपर उठाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक प्रक्रिया है मेरे भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, छोटा बनिए, प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में, प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। प्रभु ने सीखा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। दिखावे से नहीं बल्कि स्वभाव से, यानी अंदर से नम्र और विनीत हूं। सचमुच यीशु अंदर से नम्र और विनीत थे। जरा सोचिए, जब उन्होंने अपने शिष्यों को चुना तो कैसे लोगों को चुना? जो समाज की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। जिनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना और उनके साथ रहे, उन मच्छुओं के साथ रहे। उनकी नम्रता देखिए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, अंधों को आंखें देते थे, बहरों के कान खोल देते थे, गूंगों को वाणी देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। इतनी शक्तियां रखने के बावजूद यीशु अपने में दुर्बल थे, तुच्छ, नम्र। शायद मैंने आपसे कहा है, जरा सोचिए, अनुमान लगाइए या कल्पना कीजिए कि इन शक्तियों में से एक शक्ति आपको मिल जाती तो आपका व्यवहार कैसा होता? आपके कपड़े बदल जाते, आपका घर बदल जाता, आपकी गाड़ी बदल जाती, आपकी संगति बदल जाती, आपकी भाषा बदल जाती, आपका हाव भाव बदल जाता। ये मैं देख रहा हूं आजकल। लेकिन इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु नम्र थे। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो। हमें दुनिया से नहीं सीखना चाहिए। मुझे बोलते हुए बड़ा दुख लगता है कि कभी कभी विश्वासी और मसीही लोग दुनिया से सीखते हैं। दुनिया वाले शक्ति, ताकत, पावर की बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ठीक इसके विपरीत है। प्रभु कहते हैं कि तुम दुनिया से नहीं सीखना, मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। छोटा बनना, नम्र बनना कितना कठिन होता है ना। पैसा चढ़ाना आसान होता है, मोमबत्ती जलाना आसान होता है, लेकिन नम्र बनना बहुत कठिन होता है। हमारे परिवारों में इतने झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? क्या कारण है? नम्रता की कमी, अहंकार। कोई भी छोटा बनने को तैयार नहीं है। पति छोटा बनने को तैयार नहीं है, पत्नी छोटी बनने को तैयार नहीं है। अहंकार के कारण हमारे परिवारों में इतना ज्यादा झगड़ा होता है, इतनी ज्यादा अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। यदि हम नम्र बन जाते तो हमारे परिवारों में कितनी शांति होती। तो नम्र बनना आसान बात नहीं है, नम्र बनना बहुत कठिन है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्म त्याग करे। आत्म त्याग करें। आत्म त्याग करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं, लेकिन आत्मत्याग करने को तैयार नहीं है। आत्मत्याग करने का मतलब है अपने अहम को त्यागना। हम सब के अंदर एक अहम है, होम, अहम, अहंकार। अहम जब प्रकट हो जाता है वो अहंकार हो जाता है। ऐन मौकों पर यह अहम अपने आप को दिखाता है सर्प की तरह। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, तुरंत हमारे अंदर वो सर्प दिखाई देगा। इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है, अहम है, उसको तोड़ना होगा।
प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, मेरा शिष्य होना चाहे तो आत्म त्याग करे। यीशु ने स्वयं आत्म त्याग किया। उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ, उनको उपहास किया गया, उन पर थूका गया, उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ लोगों ने जानवर जैसा व्यवहार किया, लेकिन वे चुप थे। सुसमाचारों को पढ़िए। ये हमारे अंदर जो अहम है ना, ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसको तोड़ डालना है, छोटा बनना है। जिस तरह नारियल को फोड़ते हैं ना, ऊपर का जो मोटा हिस्सा है वो टूट जाता है, तो उसके अंदर से वह सुंदर, टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट चीज आपको खाने को मिलती है। उसी तरह जो हमारा अहम का जो कवच है वो टूटेगा, तब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वो सृष्टि देखने को मिलेगी। हर विश्वासी को, हर मसीही को ये अहंकार को तोड़ना है। जब लोग आप पर कुछ कहते हैं तो मुस्कुराने, हंसने सीखिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने ऊपर हंसिए और दूसरों को भी हंसने दीजिए। कई लोगों को बहुत जल्दी चोट लग जाती है। किसको बहुत जल्दी चोट लगती है? जिसका अहंकार है, जिसके अंदर बहुत बड़ा अहम होता है। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको बहुत चोट लगती है। चोट उसके अहम को लगती है, शरीर को तो लगती नहीं है। कई लोग बोलते हैं दिल को लगती है। दिल को क्या? दिल में जो अहम है उसको लगती है चोट। अगर हमारे परिवार में हर व्यक्ति के अंदर प्रभु की नम्रता आती तो हमारा परिवार स्वर्ग बन जाता, हमारा घर स्वर्ग बन जाता। एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने आपको सुनाया है। एक कहानी है, एक गांव में एक धनी इंसान है। उसने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों में पाव रोटी बांटी और कहा कि तुम लोग लाइन से आना और पाव रोटी ले जाना। एक बहुत बड़ी टोकरी में पाव रोटियां रखी गई थी। बड़े तेज बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आए, झगड़ा करते हुए सामने आने के लिए, और बड़ी बड़ी रोटियां ले गए। उसमें छोटी बड़ी दोनों रोटियां थी। जो पहले आए उन्होंने बड़ी बड़ी रोटियां ले ली। अंत में एक बच्ची आई, उसने नम्रतापूर्वक आकर बड़ी खुशी से एक छोटी रोटी उसको मिली, उसको लेकर अपने घर गई। जब घर पहुंची अपनी मां के सामने उसने रोटी खोला तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक सोने की अंगूठी थी। उसकी मां ने कहा कि बेटा तुरंत जाओ और उस मालिक को कह देना कि मालिक मैंने चोरी नहीं की, ये इसके अंदर थी। और वो बच्ची डरती हुई चली आई, भागती हुई चली आई उस मालिक के पास। कहा कि मालिक जब मैंने रोटी तोड़ा उसके अंदर एक सोने की अंगूठी मिली, मैंने चोरी नहीं की है। मालिक ने कहा घबराना नहीं बेटा, मैं जानबूझकर इसके अंदर ये अंगूठी रखा था ताकि जो सबसे अंत में आएगी उसको मिले। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ा रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, प्रभु हमारे लिए इस तरह के कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए। तू स्वयं नम्र था, विनीत था, और तूने हमसे कहा मुझसे सीख, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हम दुनिया से सीखते हैं प्रभु। हमारे बचपन से लेकर हमारे अंदर अहम है और उसको लोगों ने बढ़ावा भी दिया है, और धीरे धीरे हम अहंकारी बन जाते हैं। अपने धन पर, अपने रंग पर, अपने सौंदर्य पर, अपनी बुद्धि क्षमता पर, अपने शारीरिक शक्ति पर, अपनी उपलब्धियों पर हम अहंकार करने लगते हैं यीशु, जो हमारे लिए पतन का कारण बनता है। क्योंकि घमंड कृपा में साथ नहीं देता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है
तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे। प्रभु हमें नम्र बनना सिखाइए। हमारे परिवारों में जो झगड़े होते हैं हमारे घमंड के कारण, अहंकार के कारण है, हमें नम्र बनना सिखाइए यीशु। हमें तेरी तरह बनाइए यीशु, ताकि हमारे परिवार, हमारा समाज स्वर्ग बन जाए। आमीन।